ओम शांति। 23 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान। नंबर 1, विश्व का मालिक बनने के लिए पर उपकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम अभ्यास करेंगे पर उपकारी बनने से पहले स्व उपकार करना है। स्व उपकार करने के लिए आज सारा दिन अटेंशन देंगे अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, इन तीनों में आज हम चेक करेंगे मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति में उदासी तो नहीं, कल्याणकारी है। तो जब दृष्टि, वृत्ति, स्मृति कल्याणकारी होगी तब ही हम दूसरे पर उपकार कर सकते हैं। बोल, कर्म और संकल्प में सच्चाई और सफाई को धारण करना है। तीसरी, अपनी कमजोरी को जीतना है तो निद्रा चीत बनना है। निद्रा कौन सी? अलबेलेपन की निद्रा को जीतना है। अलबेलेपन की निद्रा को जीतने के लिए समय स्मृति में रहे, लक्ष्य स्मृति में रहे और कर्तव्य सदा स्मृति में रहे। तीसरा है कि जब हम स्वमान की स्मृति में रहेंगे तो स्वतः ही कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज की मुरली में बहुत सारे स्वमान आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं दिल तक नशीन हूँ, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ, मास्टर ज्ञान का स्नेह का सागर हूँ, मैं सहयोगी आत्मा हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ, ऐसे स्वमान को स्मृति में कर्म करते समय रखेंगे तो माया का अटैक नहीं होगा, तो कमजोरियाँ कर्मों में नहीं आएगी। अपनी संपूर्ण और संपन्नता की, संपूर्ण और समानता की स्थिति को स्मृति में रखने के लिए आज हम बार बार अटेंशन देंगे। समय का इंतज़ार नहीं करना है, समय से पहले अपनी स्थिति का इंतज़ाम करना है, तब हम बाप समान बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, संपन्न बनेंगे। तो ये कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कुछ विधियां बताई हैं और पर उपकारी बनने की विधि बताई है। पहली विधि है कि सदा ही इस स्वमान में रहना है, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। इस ड्रिल को करते रहना है। जब ये ड्रिल करेंगे, जैसे कि फरिश्ता स्थिति तब बनेगी जब हम देह से न्यारे, देह के संबंधों से, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से न्यारा होकर एक सेकंड में अपने बाप की याद में रहेंगे। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये ड्रिल एक सेकंड में करते रहेंगे तो मनसा शक्तिशाली बन जाएगी। जब मनसा शक्तिशाली होगी तो हम स्व उपकार के द्वारा पर उपकार कर सकते हैं। पर उपकार करने के लिए स्नेही आत्मा बनना है। बाबा ने बोला स्नेह के सब्जेक्ट में सभी पास है, तो सदा ही बाप दादा दिल में रहे और दिल के अंदर बाबा के गीत बजते रहे। जो स्नेही आत्माएं होंगी वो ही सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकती हैं, माया पर विजय प्राप्त कर सकती हैं, बाप को समीप और सम्मुख अनुभव कर सकती हैं और न्यारा और प्यारा अनुभव कर सकती हैं। फिर है, अगर पर उपकार करना है तो उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहना है। मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए सर्व को अंडरलाइन करना है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियाँ पर उनका अधिकार है, तो सर्व शक्तियाँ नेचुरल और सहज ही हाजिर होती हैं। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार अगर किसी भी शक्ति का आह्वान करती है, वो शक्ति को समय पर यूज़ करके विजय प्राप्त करते हैं। अगर हमारी स्थिति डाउन हो जाती है, परिस्थिति का वार हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारे शक्तियाँ सेवा में हाजिर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? श्रीमत का आधार लेना है। जो श्रीमत पर बाबा की एक एक बात की श्रीमत पर जी हजूर करते हैं, उनके लिए सर्व शक्तियाँ हाजिर होकर जी हजूर करेंगी। इसलिए जितना श्रीमत पर चलेंगे
उतना ही सर्वशक्तियाँ सेवा का में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें सम्मान दाता भी बनना है। सम्मान दाता बनने के लिए स्वमान और सम्मान का बैलेंस रख करके चलना है। तो जितना हम स्वमानधारी होंगे तो सम्मान देना ही सम्मान लेना है, लेकिन सम्मान तब दे सकेंगे जब स्वमान में रहेंगे। जब हम स्वमान में रहेंगे तब हम दूसरे के लिए माननीय बन सकेंगे और दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बो सकेंगे। और जब हम स्वमान में रहेंगे तब हम दूसरे के लिए विश्व कल्याणकारी भी बन सकते हैं। तो स्वमान में रहने के लिए सहज योगी बन करके रहना है। सहज योगी तब बन सकते हैं जब सरब की जो सेवा करते हैं उनकी दुआओं का भंडार होगा, और तब हम सहज योगी बन सकते हैं। इसके साथ स्नेह से सम्मान देने से दूसरे की दुआएं मिलती हैं, और सच्चे दिल से यज्ञ की सेवा करने से हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। जो सम्मान देता है वो माननीय अपने आप ही बन जाता है। तो सम्मान दाता बनने के लिए स्वमान में रहने का आज बार बार अभ्यास करेंगे तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएंगे। इसके लिए फॉलो फादर करेंगे। चाहे कोई आत्मा पाप का खाता लेकर के आई हो, कड़े संस्कार लेकर के आई हो, अपने पाठ के वश में हो, संस्कार के वश में हो, तो ब्रह्मा बाबा हर एक को बोलते थे मेरा सकीलदा बच्चा है, ये ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो इसी नज़रिए से हम दूसरे को देखेंगे। जब हमारा नज़रिया पॉजिटिव होगा तब ही हम दूसरे को सम्मान दे करके स्वमान में रह सकते हैं। ओम शांति।